नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज। आज मैं जीके और जीएस दोनों के प्रश्न एक ही साथ लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसमें ऐसे 100 प्रश्न हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं आज के प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब, तो वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के क्लास पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न संख्या 1। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वो अस्थि मज्जा भाग में होता है। प्रश्न संख्या 2। किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो सैबानी खां पराजित किए थे। प्रश्न संख्या 3। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 4। कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? वो ब्राज़ील है। यानी कि 2014 की जनगणना जो हुआ तो उसके अनुसार ये पूछा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्राज़ील था। प्रश्न संख्या 5। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो डायनेमो होता है, जिसको जनरेटर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 6। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। प्रश्न संख्या 7। नई दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो वो उनके समाधि का नाम विजय घाट है। प्रश्न संख्या 8। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल, जिसको रिवरेज का बोलते हैं, का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह कर कौन सा है? तो वो चुंगी तथा प्रवेश कर है। प्रश्न संख्या 9। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। प्रश्न संख्या 10। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 12। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान करता है। प्रश्न संख्या 13। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रश्न संख्या 14। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाता है। प्रश्न संख्या 15। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? तो इसमें सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया होता है, जिसके छिड़काव से ये बच जाता है। प्रश्न संख्या 16। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे। प्रश्न संख्या 17। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? वो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। प्रश्न संख्या 19। निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? निर्जलित व्यक्ति को अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 20। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है दक्षिणतम किनारा। प्रश्न संख्या 21। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर क्या है? तो उस उपकरण दर 0.50% है। प्रश्न संख्या 22। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? वो सारनाथ में किया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न संख्या 23। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो स्वामी दयानंद ने किए थे। प्रश्न संख्या 24। पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक निम्न में से कौन है? तो उनके लेखक डॉक्टर KP माथुर हैं। प्रश्न संख्या 25। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 MB होता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 MB में कितने KB होता है? तो 1 MB में 1024 KB होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है 1024 GB बराबर कितना होता है? 1024 GB बराबर 1 TB होता है। प्रश्न संख्या 26।
इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? जिसके लेखक बिपिन चंद्र हैं। प्रश्न संख्या 27, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 के अनुपात में है। प्रश्न संख्या 28, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। प्रश्न संख्या 29, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है पीतमपुर को। प्रश्न संख्या 31, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 32, किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया है? तो वो अमर्त्य सेन ने दिए थे। प्रश्न संख्या 33, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? वो अरब के थे आक्रमणकारी। प्रश्न संख्या 35, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में सबसे पहले आया था। प्रश्न संख्या 36, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो जीभक थे। प्रश्न संख्या 37, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न संख्या 38, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 39, वर्ष 2014 में विश्व में 186 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान 130वां था। प्रश्न संख्या 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न संख्या 41, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। प्रश्न संख्या 42, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 43, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 44, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 45, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में मिला था। प्रश्न संख्या 46, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख जिसको मिलियनरी बोलते हैं नगरों की संख्या कितनी है? तो ऐसे नगरों की संख्या केवल 7 थी। प्रश्न संख्या 47, किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता? तो विटामिन के है, जिसके लिए विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसका शरीर में जल्दी खून जमता नहीं है, जिस कारण से खून का बहाव रुकता नहीं है। प्रश्न संख्या 48, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। प्रश्न संख्या 49, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो जापान की जुनको तबाई थी, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। प्रश्न संख्या 50, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 51, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 52, कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? वो विटामिन सी मिलता है। प्रश्न संख्या 53, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा था। प्रश्न संख्या 54, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 55,
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 56, किस देश में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 ईस्वी में विश्व में सर्वाधिक रहा? 2014 में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन रहा था। प्रश्न संख्या 57, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। प्रश्न संख्या 58, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा द्विगेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रघुगण थे। प्रश्न संख्या 59, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन नंबर नहीं टाइप हो सका, वो क्वेश्चन है चिसापानी गार्ज कहाँ स्थित है? तो चिसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 60, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो भारत की सबसे जो लंबी सीमा मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है। प्रश्न संख्या 61, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो सर्वाधिक संख्या अवध से थी। प्रश्न संख्या 62, वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो सामूहिक कर था। प्रश्न संख्या 59, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 65, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखे थे। प्रश्न संख्या 66, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 67, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। प्रश्न संख्या 68, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 69, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान जिसको IIRS बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 70, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 71, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। प्रश्न संख्या 72, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 73, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया था हुनों को। प्रश्न संख्या 74, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, जो 2 बार चढ़ी थी। प्रश्न संख्या 75, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। प्रश्न संख्या 76, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 77, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। प्रश्न संख्या 78, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। प्रश्न संख्या 79, कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। प्रश्न संख्या 80, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 81, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वो मुंबई से प्रारंभ किए थे, पूना से। प्रश्न संख्या 82, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल का नाम सरदार बारदोली किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। प्रश्न संख्या 83, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को समूह को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 84, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड
वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 85, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। प्रश्न संख्या 86, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रश्न संख्या 87, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुपात मिला। प्रश्न संख्या 88, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाए थे उससे जुड़े थे की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने उसकी हत्या कर दी थी। प्रश्न संख्या 89, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 90, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो बाह्य आकाश काला रंग का दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को। प्रश्न संख्या 91, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो ये 1945 ईस्वी में मुद्रा कोष का सदस्य बना था भारत। प्रश्न संख्या 92, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मिलने से जो डेल्टा बनते हैं उसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न संख्या 93, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए थे। प्रश्न संख्या 94, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। प्रश्न संख्या 95, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो गुर्दा को किया जाता है जिसको किडनी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 96, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 97, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 98, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है जिसको हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 100, किसके शासनकाल में डीमेक भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो ये आज के मोस्ट 100 क्वेश्चन थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।